मेरे प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेशन के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में क्या क्या थ्योरी आई थी। मैं अभी आपके लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, तो आपके लेवल में जो सबसे पहले थ्योरी आई थी, कौन कौन सी थ्योरी आई थी। सबसे पहले जो थ्योरी आई थी वो वर्नर ने दी थी, वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। पहले किसने दी थी? वर्नर ने। मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई थी। क्या थ्योरी आई थी? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, और थर्ड में आपकी आई थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या आई थी? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। मेरे प्यारे बच्चों, ये तीन थ्योरीज जो मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है, वर्नर, वीबीटी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये थ्योरी आपके सिलेबस में है। और एक लास्ट होता है एलएफटी, दैट इज कॉल्ड लिगेंड फील्ड या एमओटी। ये सबकी क्या है? पेरेंट। लिगेंड फील्ड थ्योरी, ये इसे ही क्या कहते हैं आप, और इसे दूसरे नाम से क्या कहते हैं? एमओटी। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एमओटी इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। चलो देखते हैं। आज हम आपके लेवल पे यहीं तक आपको मेंशन है, ठीक है। एलएफटी आपने नहीं पढ़नी, आपके लेवल पे यही है। तो आज हम पहले वर्नर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वर्नर की। इन वर्नर भाई साहब की बात करते हैं। वर्नर ने क्या कहा था? देखो, जब आप दोगे तो किस तरीके से दोगे वर्नर थ्योरी को? पहले आपके पेपर में आप लिखोगे फर्स्ट के डिस्कवर। पहला पॉइंट क्या लिखोगे? डिस्कवर। डिस्कवर तो लिखोगे इट वाज डिस्कवर्ड बाय वर्नर, हु वाज अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज। इट वाज डिस्कवर्ड बाय वर्नर। दूसरा पॉइंट थ्योरी। क्या थ्योरी बोली थी उन्होंने इसके अंदर? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो डिस्कवर आ गया। सेकंड पॉइंट क्या आ गया? थ्योरी। थ्योरी में क्या कहेंगे? वर्नर ने मेटल की, वर्नर ने कहा था कि जो मेटल है वो दो टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। मेटल एग्जिबिट टू टाइप ऑफ बैलेंसी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इनने क्या कहा था? मेटल एग्जिबिट टू टाइप ऑफ बैलेंसीज, टू टाइप ऑफ बैलेंसी। टू टाइप ऑफ बैलेंसी मतलब एक थी प्राइमरी बैलेंसी और बी है आपकी सेकेंडरी वैलेंसी। बी क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी। बी है सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी है, ये प्राइमरी वैलेंसी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपने बोला सबसे पहले आपने डिस्कवर, इसको किसने खोजा था? इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट वार्नर। डेविड वार्नर कह रहा है, मेरे लक्षण देखो। इट वाज डिस्कवर्ड बाय वर्नर। थ्योरी में क्या कहा था उन्होंने कहा था कि जो मेटल है वो दो टाइप की वैलेंसी शो करता है, एक प्राइमरी वैलेंसी, एक सेकेंडरी वैलेंसी। अब इस प्राइमरी वैलेंसी को कहा इन्हें, इसको बताया इन्हें, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, इट शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। इट शोज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, इट इज आयोनाइजेबल। क्या बोला? इट इज आयोनाइजेबल। देखो, पहला का ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट शोज ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर का इट इज आयोनाइजेबल, जो आयंस होगा, आयोनाइजेबल आयंस की फॉर्म में। इट मींस इट इज नॉन डायरेक्शनल। कैसा होगा? नॉन डायरेक्शनल। ये कैसा होगा? नॉन डायरेक्शनल। फोर्थ पॉइंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ऐसे लाइन से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ऐसे। पहला का ये ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहा है मेटल की, फिर का ये आयनाइजेबल है, फिर कहा नॉन डायरेक्शनल है, और फिर ये कहा रिप्रेजेंटेड बाय दिस टाइप ऑफ लाइन। और पांचवा, इट सेटिस्फाइड ओनली बाय आयंस। जो प्राइमरी वैलेंसी होगी, इट सेटिस्फाइड ओनली बाय आयंस, ओनली बाय आयंस। ये तो आपकी प्राइमरी वैलेंसी की बात थी। अब इन्होंने सेकेंडरी वैलेंसी की बात की। किसकी बात की? सेकेंडरी वैलेंसी की। सेकेंडरी वैलेंसी, मेरे प्यारे बच्चों, सेकेंडरी वैलेंसी में इसने कहा ये ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है, तो ये क्या बताएगा? इट रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर। ये आयनाइजेबल थी, तो ये क्या होगी? नॉन आयनाइजेबल। ये क्या होगी? नॉन आयोनाइजेबल।
ये नॉन डायरेक्शन, ये क्या थी, अरे अरे ये डायरेक्शनल होगी, नॉन डायरेक्शनल। आयन की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, क्योंकि आयंस को जिस कंटेनर में रखोगे तो वो कहीं भी, आयन क्या होता है ऐसे घूमते रहते हैं कहीं भी, इसलिए नॉन डायरेक्शनल। ये वाला क्या होगा, रिप्रेजेंटेड, इट रिप्रेजेंटेड कोऑर्डिनेशन नंबर। ये क्या बताती है, कोऑर्डिनेशन नंबर को बताता है। क्या दिखाता है ये, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है। ओके, इट इज नॉन आयोनाइजेबल। क्या है, नॉन, कोऑर्डिनेशन नंबर है नॉन आयोनाइजेबल। थर्ड पॉइंट क्या होगी इसकी, डायरेक्शन होगी, इट इज डायरेक्शनल। ये क्या होगा, डायरेक्शनल। फोर्थ पॉइंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड, क्या, डॉटेड सॉलिड लाइन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन। इसे किससे दिखाते हैं, सॉलिड लाइन से दिखाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये सेटिस्फाइड, इट इज सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल। इट इज satisfied by neutral molecule, comma anions और both, या तो क्या, both, दोनों दिखा सकते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन एंड इट इज सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल और एंड कॉमा एनायन एंड बोथ। मेरे प्यारे बच्चों, ये तो आपने इसके उसमें देख दिया। अब देखते हैं क्या इसको कैसे दिखाते हैं। जैसे ऐसा है, COCl का होल थ्राइस और NH5NH3 या 6NH3, ऐसा है। ये कोई मॉलिक्यूल दे रखा है, तो देखो कोबाल्ट ऐसा है, ये कोबाल्ट है, ठीक है, ये कोबाल्ट रहा, और इस पे क्या है, 5-6 NH3 है, 6 क्या है, NH3। ठीक है, कोऑर्डिनेटली बॉन्ड बना रखा होगा, ठीक है, अभी दिखा रहे हैं बस, अब हम सीख रहे हैं कि क्या होता है। अब इस पे क्या है, 6NH3, तो ये रहे। अब क्या है, Cl है, तो मैं इन Cl को कहीं भी ऐसे खींच रहा हूं, डॉटेड की फॉर्म में। क्या दिखा रहा हूं, ऐसे डॉटेड की फॉर्म में, कहीं भी दिखा दूं, ऐसे दिखा दिया ऐसे। तो देखो जो ये सॉलिड लाइन है, तो ये क्या दिखा रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या दिखा रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट इज अ CN। तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब कोबाल्ट की इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 6। जो ये ऐसे लाइन है, ये वाली, ये तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इसकी प्राइमरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो गई। जो सॉलिड लाइन है ऐसे वाली, तो वो सेकेंडरी वैलेंसी हो गई। क्या होगी, सेकेंडरी वैलेंसी। और वो कितनी होगी, सेकेंडरी वैलेंसी 6, और प्राइमरी वैलेंसी 3। प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई, 3। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये इतना आपकी समझ में आ गया। अब इसका थोड़ा कोई भी डायग्राम होगा, आपको यही देख रहा है, ठीक है, सॉलिड लाइन वाली सेकेंडरी वैलेंसी और ये प्राइमरी वैलेंसी। अब एक थोड़ा इसमें देखते हैं इसके एप्लीकेशन। क्या देखते हैं, एप्लीकेशन, ठीक है, इसको मिटाता हूं मैं जरा, ठीक है, एप्लीकेशन के लिए यहीं पे आ जाएगा। चलो इसको मैं थोड़ा यहाँ पे लिख दूं, यहीं पे आ जाएगा एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन लिखा सपोज, इसका क्या एप्लीकेशन, नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट सेकंड एंड जो आपका थर्ड पॉइंट होगा, थर्ड, वो एप्लीकेशन। ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस ये कहता है कि कॉम्प्लेक्स में जितना ज्यादा चार्ज होगा, मोलर कंडक्टेंस उतनी ज्यादा होगी। मतलब मोलर कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज की। जैसे ऐसा दे रखा है, CONH3 का होल 6 और इस पे क्या है, Cl3, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स पे प्लस के 3। अब सपोज ऐसा दे रखा है, नेक्स्ट CONH3 का होल 5 Cl, तो कॉम्प्लेक्स बाहर 2 Cl, तो कॉम्प्लेक्स पे +2 चार्ज। एक ऐसा दे रखा है, CONH3 का होल 4 और यहाँ Cl2, बाहर Cl, तो कॉम्प्लेक्स पे +1 चार्ज। तो देखो जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होगा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो मोलर कंडक्टेंस ज्यादा होगी। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होगा, मोलर कंडक्टेंस उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, और एक आता है फ्रीजिंग पॉइंट, वो भी जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल, लिखना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्या आ जाएगा उसे ही बता देते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। किसकी बात करेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। किसकी बात करेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट
कि मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, ग्रेटर द नंबर ऑफ पार्टिकल, ग्रेटर द नंबर ऑफ पार्टिकल, ग्रेटर द नंबर ऑफ पार्टिकल, ग्रेटर इज द फ्रीजिंग पॉइंट, ग्रेटर विल बी द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, DFP। ठीक है, आई होप आपके एग्जाम के लिए इतना काफी है। ठीक है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, और एक ये ऐसे ही क्वेश्चन है, इसके बाद में बात करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।